हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज के क्वेश्चन में, आज के इस सेशन में एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12 अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। यानी अवकलन के अनुप्रयोग का एक ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको कहा जाता है दोस्तों उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उससे ये रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका बेसिक मजबूत करेगा दोस्तों, साथ साथ आपके एग्जाम में आपको स्कोर भी अच्छा दिलाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मैक्सिमा मिनिमा में दिक्कत है या आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीके से आप अगर इस क्लास को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप दोस्तों समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लेसन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है तो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझाने की बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा। देखिए, दिया गया है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल निम्नलिखित है। ठीक, ऐसा कहा गया है। तो बहुत आसानी से हम देखेंगे ये क्वेश्चन, ये टाइप ही मतलब इसमें जो क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी के सभी दोस्तों एक ही मॉडल पे आपके डिपेंडेंट होते हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो एक भी स्टेप को आप मिस नहीं करना, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है, ऐसा आपसे कहा गया है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहली संख्या, देखिए माना पहली संख्या यक्स है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। ठीक है, 6 योगफल है। तो पहली संख्या अगर इसमें हम यक्स मान लेते हैं तब दूसरी संख्या क्या होगी, इसको आप लोग समझ सकते हो। तब दूसरी संख्या 6 माइनस यक्स होगी। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। एक संख्या हमने यक्स मान लिया तो दूसरी वाली आपका 6 में से यक्स घटाने के बाद पता चलेगी। तो दूसरी संख्या ये हो गई है। अब देखिए कहा गया है इतना जो कहा गया था, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है। हम दोस्तों इसी के मदद से इतना तक पहुंचे हुए हैं। आगे का कंडीशन उनके घनों का योगफल निम्नलिखित है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घन दोस्तों समेशन होता है। तो समेशन को हम यस से दर्शा सकते हैं। तो इसमें चूंकि हम जानते हैं कि इसमें अवकलन की सहायता से ही मैक्सिमम या न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया जाता है। यानी कि जो आपका उच्चिष्ट मान होता है या निम्निष्ट मान होता है वो डिफरेंशिएशन के माध्यम से फाइंड किया जाता है। तो हम मान लेते हैं यहां से कि माना घनों का योगफल यस है। ठीक है, समेशन से दर्शाते हैं, सब माने योग होता है। तो हम यहां यस ले लिए तो क्या होगा दोस्तों, यस इक्वल जैसा कहा गया है घनों, उनके घनों का योगफल। दोस्तों इसका घन किसका, पहली संख्या का घन और सेकंड संख्या का घन। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं पहली संख्या का घन यक्स क्यूब प्लस दूसरी संख्या आपकी है 6 माइनस यक्स, इसका भी हो गया क्यूब। तो यही कहा गया है कि घनों का योगफल निम्नलिखित है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन बन गई जो आपसे कहा गया था उनके घनों का योगफल। ठीक है, तो घन हमने यहाँ पे घनों का योगफल निकाल लिया। अब इसी का दोस्तों क्या काम करना है, अवकलन करना है। इसमें यानी कि उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले वैल्यू में हमें 2 बार अवकलन करना होता है, लेकिन ध्यान देना है कि कब कब किया जाएगा, कब के अवकलन के पश्चात क्या होगा। ठीक है, ये आपके काम की बात है। सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अवकलन करने पर, ठीक है, देखिए ds अपॉन dx, क्योंकि यहां पे x है। ठीक है, तो x के सापेक्ष ही अवकलन किया जाएगा। तो ये हो गया ds अपॉन dx। यहां दोस्तों देखते हैं तो 3x स्क्वायर, इसमें देखते हैं तो 3 पहले आता है 6 माइनस यक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए घात का भी हमने कर दिया है, घात के बाद जो अंदर दिया गया है उसका भी अवकलन होगा। तो 6 का हो जाएगा 1 की 0
शून्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 का अवकलन शून्य हो जाएगा। वहीं दोस्तों यक्स का हो जाएगा 1, लेकिन यक्स के पहले हम देखते हैं तो माइनस दिया गया है, तो इसका अवकलन -1 होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं -1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। ds/dx ये हो गया 3x²। देखिए माइनस पहले आ जाएगा तो -3 6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों इसी को आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। ठीक है, इतना पहला अवकलन निकालिए, उसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। उसके बाद क्या काम कीजिए, उसके बाद देखिए ds पहला अवकलन निकालने के बाद ही ds/dx के स्थान पे आप शून्य लेके चलिए। ठीक है, तो देखिए चूंकि ds/dx इज इक्वल 0। ठीक है, स्टेप को समझिएगा। पहला काम है यहां पे शून्य मान लेंगे। उसके बाद देखिए क्या काम करना है, ds/dx के स्थान पे ये वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो ये आपका 3x² -3 हो गया। उसके बाद 6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ये हम शून्य लेके चलते हैं तो शून्य हो गया। तो देखिए इसमें हम इसको सॉल्व करके पहले यक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यही काम आपको प्रत्येक सवाल में करना होता है कि सबसे पहले प्रथम अवकलन निकालिए, उसके बाद यक्स का मतलब dy हो चाहे ds हो, यानी कि dy/dx हो चाहे ds/dx हो, उसको आप शून्य मान लीजिए। शून्य मान करके पहले यक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये आपका पहला ही स्टेप होता। इतना आप नहीं करते हैं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 को हमने कॉमन लेकर के भेज दिया, शून्य हो गया। तो बचा क्या है, x² -6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अब देखिए इसको आप तोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस ये हो गया 6 36 माइनस ये प्लस हो गया तो x² माइनस 6 दूनी 12x इज इक्वल 0। अब दोस्तों माइनस से मल्टीप्लाई, तो x² इसको यहां देखते हैं तो -36 माइनस x² प्लस में हो जाएगा 12x इज इक्वल 0। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखिए -36 बचा, प्लस में देखते हैं तो 12x इज इक्वल 0। इसको ले जाओ उस पक्ष में तो हम देखते हैं कि 12x इज इक्वल हो गया 36, तो 12 36, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 3 निकल के आई हुई है। ठीक है, x की वैल्यू 3 निकल के आपके पास आई हुई है। ठीक, अब ध्यान दीजिए बात को। यहां पे जब x की वैल्यू आपके पास निकल गई 3, तो अगला काम क्या होता है, समीकरण। देखिए हमने क्या कहा था, पहले आप शून्य मानेंगे, x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो आपका पहला वाला समीकरण है इसका दोस्तों रीडिफरेंशिएशन किया जाएगा, मतलब फिर से अवकलन इसका किया जाएगा। तो इसका अवकलन फिर से कर दीजिए, करते हैं तो ये बनेगा आपका d2s/dx2। वहीं यहां पे देखिए 2 3 6 हो गया, यक्स बचेगा दोस्तों। यहां पे देखते हैं तो ये -3 आ गया। यहां पे देखते हैं तो क्या होगा, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा यानी कि 2 3 6। ठीक है, चूंकि जब इसका अवकलन होगा 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया है। यहां पे क्या बचा है, 6 माइनस यक्स बचा है। अब दोस्तों इसका फिर से अवकलन होगा तो ये शून्य हो गया, इसका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, जो कि यहाँ पे आएगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो गया 6x प्लस, इससे मल्टीप्लाई 6 6 36 माइनस हो गया दोस्तों क्या चीज, 6x। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया। तो d2s/dx2 इज इक्वल क्या बचा आपके पास, 36 बचा हुआ है। अब देखिए बात अब यहां से समझिएगा, अभी हमने वैल्यू निकाला है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इसमें इसी क्वेश्चन से, ताकि अगले क्वेश्चन के लिए आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो देखिए यहां बात को समझिए। यहाँ पे दोस्तों यक्स आपका कहीं पर नहीं आया हुआ है, यक्स यहीं पे कैंसिल हो चुका है। आ भी सकता था यक्स इसमें, ठीक है, नहीं आया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यक्स नहीं आया हुआ है, लेकिन मान अब आपकी जो 36 आई हुई है, इसी में हमको चिन्ह देखना है कि प्लस में आया है कि माइनस में आया है। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पे प्लस में आया है, जब प्लस में आएगा तब हम कहेंगे कि मान आपका निम्निष्ठ है। ठीक है,
जब प्लस में आएगा तब हम कहेंगे मान निम्निष्ट है, लेकिन जब माइनस में आएगा तब हम कहेंगे कि मान आपका उच्चिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना यक्स की वैल्यू रखे ही आ गई है, ये भी वैलिडेट है। ठीक है, इसी वैल्यू के लिए ये आपका माना जाएगा। लेकिन यदि यहीं पे अभी आपका यक्स आया होता साथ में, यानी कि 36 प्लस यक्स आया होता या 36 प्लस यक्स स्क्वायर आया होता, तब हम क्या काम करते हैं, यक्स के स्थान पे यही वाली वैल्यू हम 3 पुटअप कर देते हैं। ठीक है, पुटअप करने के बाद सॉल्व करते, जितना मान आता उसका हम लोग देखते कि मान यानी चिन्ह प्लस में आया है या माइनस में आया है। ठीक है, प्लस में आता तो मान निम्निष्ट होता, माइनस में आता तो मान उच्चिष्ट होता। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है इसका मैक्सिमा मिनिमा का दोस्तों, जिसको कहा जाता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सेम यही मेथड है। एनी टाइप जो भी सवालें आपकी दी गई है, सभी की सभी सवालें आप सॉल्व कर पाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो। ठीक है, और आपके एग्जाम में दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग नंबर के 100% है, हमेशा पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित ही समझ में आया।